हालेलुया। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें एक बार फिर से ये दिन, ये समय दिया। तो जब उसने हमें ये दिन और ये समय दिया है तो हम उसकी स्तुति और महिमा में चलेंगे। इससे पहले कि हम उसकी स्तुति और महिमा में चलें, मैं निवेदन करूंगा कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए तेरी कृपा करे। सुंदर अवसर के लिए हमको मिला है कि तेरी मसीह की माए तेरे चरणों में आए। प्रभु अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हमारे हृदय को ले, तेरे दिमाग को ले, हमारे कानों को खोले और हम आपकी आशीषों से आशीषित होना चाहते हैं और इस समय को भी चाहते हैं जो अपनी आशीषों से आशीषित कर। तेरे पवित्र नाम से मांग। आमीन आमीन। आइए हम खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गलती मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गलती मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गलती मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गलती मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता है। शत्रुओं के सामने मेज को बिठाता है। प्रभु यीशु तैयार की मन मेरा मादर है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गलती मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता है। सिर पर जो तेल लगा है, अभिषेक मुझे दिया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गलती मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता है। यीशु के साथ में चलूंगा, रात के पीछे में चलूंगा, दूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा। यीशु मेरा मुक्ति हमको, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते नाम पे यीशु के हाथ। नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, वो मेरा करूंगा, पैर उठाऊंगा,
चलते चलते यीशु के साथ हालेलुया यीशु के हाथ नूर में रहूंगा कैसे पाऊंगा मैं नूर में चलता रहूंगा मैं नूर में चलता रहूंगा मैं नूर में चलता रहूंगा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा प्रेज़ द लॉर्ड दिन और रात उसके साथ चलूंगा प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्यारे भाई बहनों खुदावन का वचन कहता है कि मेरे पीछे हो लो आमीन हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा प्रेज़ द लॉर्ड खुदा ने पतरस से कहा मेरे पीछे हो ले प्रेज़ द लॉर्ड खुदावन ने मती से कहा मेरे पीछे हो ले आमीन और खुदा ने अपने अभिषिक्तों से अपने चुने गए लोगों से कहा मेरे पीछे हो लो प्रेज़ द लॉर्ड क्योंकि खुदा के पीछे चलने से ही हमें मेरे प्यारे भाई बहनों जीवन मिलेगा वो धनी व्यक्ति आया और कहने लगा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं आमीन वो धनी व्यक्ति मेरे प्यारे भाई बहनों धनी के साथ साथ सारी आज्ञाओं को मानता भी था उसने कहा ये व्यवस्था की बातें मूसा की आज्ञाएं जितनी भी आज्ञाएं हैं इनको मैं बचपन से मानता आया हूँ लेकिन अभी वो यीशु मसीह के पास खड़े होकर कह रहा है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ प्रेज़ द लॉर्ड तो खुदा ने कहा अपना सब कुछ कंगालों में दान कर दे और मेरे पीछे हो ले प्रेज़ द लॉर्ड अगर आज मेरे प्यारे भाई बहनों मनुष्य ये सोचने लगे कि पहले मुझे सब कुछ दान देना होगा और फिर यीशु मसीह के पीछे होना होगा तो वो कभी भी खुदा के साथ नहीं चल पाएगा क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तुम अपने आप से कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हमें हम कुछ भी नहीं कर सकते ना हम अच्छा कर सकते हैं और ना बुरा कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर सामर्थ नहीं है अच्छे और बुरा करने की बुरा करने के लिए भी दुष्ट हमारे अंदर से बुराई उत्पन्न करता है और तब हम बुरा करते हैं और अच्छा करने के लिए खुदा का आत्मा हमारे अंदर आता है और हमें प्रेरित करता है और तब हम उसके कहे गए मार्ग पर चलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड इसीलिए पौलुस ने कहा जिस किसी अच्छे काम को करने के लिए मैंने सोचा उसको तो मैंने ना करा परंतु जिस किसी बुरे काम को करने के लिए मैंने सोचा भी नहीं था मेरे विचार में भी नहीं था उस काम को मैंने कर दिया अर्थात जिस काम को मैंने कर दिया वो करने वाला मैं नहीं बल्कि मेरे अंदर से कोई और है आमीन इसी को पहचानना है मेरे प्यारे भाई बहनों एक है अंधकार और एक है ज्योति अगर हम उत्पत्ति में देखें तो उत्पत्ति में मेरे प्यारे भाई बहनों एक साउंड है एक शब्द है जो अदन की वाटिका में दिन के ठंडे समय आता था जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था एक शब्द एक वर्ड है एक शब्द है जो आपसे बात करेगा क्योंकि खुदावन की गाने की हिस्सा है तो वो उत्पत्ति में एक शब्द है जब तक आदम और हव्वा उस शब्द को सुनते गए मेरे प्यारे भाई बहनों वे उस अदन की वाटिका में बहुत आयत से बढ़ते गए फल खाते गए अपना जीवन व्यतीत करते गए लेकिन एक और शब्द आया और जहां उन्होंने उस शब्द को छोड़कर उसकी सुनने लगे वहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों मृत्यु आ गई इसलिए ये आपको डिसाइड करना है कि खुदा के शब्दों पर अगर हमें चलना है खुदा की एक आवाज आ रही है उसने कहा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं आमीन और इसी शब्द को मेरे प्यारे भाई बहनों आज हम अपने जीवन में अपने बच्चों को अपने पति को अपने आप को अपने जीवन में दें क्योंकि ये शब्द मेरे प्यारे भाई बहनों कभी ना छोड़ेगा तो इससे पहले कि हम वचन में चले मैं एक कोरस गाऊंगा तुझे अकेला ना छोड़ू मैं
रूह अपनी भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, जहाँ दो या तीन जमा हूँ मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हूँ मैं हूँ हाजिर उनमें। Praise the Lord. Amen. फर्क के देख यहोवा कितना भला है, बहुत सहज से मिलने वाला खुदा है। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये संसार जो है ना, ये संसार ने हमें घेर रखा है और इस संसार ने हमें इस घेरा है कि ये संसार हमें ज्योति के पास जाने नहीं देता है। जब हम कोशिश करते हैं कि हम लाओ ज्योति के पास जाएं, ज्योति के निकट आएं, खुदा को जानें, तब ये संसार हमें घेरता है, हमें रोकता है। और यही युद्ध है, क्योंकि खुदा ने आदम और हवा को एक फ्रीडम दिया, एक आजादी दी, जाओ जिस वृक्ष का, जिस पेड़ का फल खा सकते हो खाओ, जहां जाना है वहां घूमो, बस केवल इस वृक्ष के फल, पेड़ के फल को ना खाना। जरा आजादी दे दी खुदा ने। आज कोई भी एक पत्ते को खुदा मान के पूजने लगे, पूज सकता है। कोई भी किसी जानवर को पूजना चाहे पूज सकता है। कोई भी चंद्रमा को पूजना चाहे पूज सकता है। कोई भी मूर्ति को पूजना चाहे पूज सकता है। कोई भी किसी एक पर्सन को, पार्टिकुलर पर्सन को खुदा समझ के पूजने लगे, पूज सकता है। या आपके ऊपर जिसको भी पूजना है पूजो, जहां जाना है वो करो। किसी भी चीज को तुम खुदा बना दो और किसी भी चीज को तुम खुदा ना बनाओ। लेकिन मनुष्य के ठहराए हुए वचन के अनुसार खुदा नहीं चलता। आमीन। यही एक बात है बस। खुदावन किसी मनुष्य के कहे गए वचन के अनुसार नहीं चलता। खुदावन अपने वचन में है। आमीन। खुदावन अपनी वाचा में है। खुदा का एक प्रॉमिस है, खुदा का एक वाचा है, खुदा का अपना एक शब्द है। अब जो कोई इस शब्द को पकड़ेगा वो मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा को जान जाएगा। लेकिन जो जना मनुष्य की बातों पे चलेगा, किसी ने आया कुछ बताया, किसी ने आया कुछ बताया, किसी ने आया कुछ बताया, किसी ने कहा ये, किसी ने कहा वो, कभी खुदा के पीछे नहीं चल पाएगा। तभी खुदा ने कहा हर मनुष्य का शब्द झूठा परंतु खुदा का वचन सच्चा है। हर मनुष्य का वचन झूठा है, हर मनुष्य का, मतलब चाहे वो जितना भी धर्मी हो, लेकिन उसका कहा गया वचन झूठा है। वचन केवल एक ही है, वो है यीशु मसीह का वचन। जब हम बाइबल से पढ़ लें, जो कह रहे हैं उस चीज को जब हम बाइबल से पढ़ लें और देख लें, तब हम माने कि हाँ भाई ये सही है। लेकिन कोई आया और कहा कौवा कान ले गया, हमने कौवे को भी देखा, कान को भी देखा, अब उसके कहे गए शब्द के अनुसार हम दौड़ने लगे, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कभी भी मेरे प्यारे भाई बहनों विश्वास में बढ़ नहीं पाएंगे। आज हमें देखना है बाइबल में झांक कर कि सच में बाइबल क्या कहती है। क्योंकि मैं आके आपसे कुछ कहूँ, कोई और आके आपसे कुछ कहे, आप YouTube, Facebook या तो किसी और भी चीज में बहुत प्रचार चल रहा है उसको सुने, लेकिन आपको एक परिश्रम खुद करना होगा। हमें खुद करना होगा परिश्रम, और वो परिश्रम ये है कि आपको बाइबल उठानी है और उसको पढ़ना है। तब आपको समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन गलत। अदन की वाटिका में खुदा का शब्द आ रहा है। दिन के ठंडे समय खुदा आके अदन की वाटिका में आदम और हव्वा की मीटिंग लेता है। लेकिन तीसरे अध्याय में वचन बताता है कि सर्प ने स्त्री से कहा, यानी एक शब्द और आ गया और स्त्री से बात करने लगा। अब स्त्री ने वो चीजें नहीं देखी जो वो मीटिंग में लेते थे, जो खुदावन उससे आके कहता था, उन पर ध्यान नहीं दिया। स्त्री ने तुरंत शब्द को सुना और उस कहे गए शब्द से बातें करने लगी, जबकि बात उसको उस शब्द से नहीं करनी थी। क्योंकि जब उस सर्प से वो बात कर रही है, तभी मेरे प्यारे भाई बहनों पाप होने लगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, उस स्त्री ने सर्प के कहे गए वचन के अनुसार उस फल को खा लिया। जबकि इससे पहले कि सर्प आके बात करे, उसके विषय में खुदा ने बात करी थी। आप बताइए, क्या उसके विषय में खुदा ने उस स्त्री और आदम से बात नहीं करी थी? करी थी। तो उसको, स्त्री को स्मरण रखना था। क्यों कहता है मेरे वचन में बने रहो? क्यों कहता है मेरे वचन को जो कुछ तुमने सुना उस पर बने रहो? सिस्टर ने कहा, जब हम मीटिंग सुनते हैं तो रात में उसका अध्ययन करते हैं। नहीं बस कह दिया, हमने सुन लिया, हम मीटिंग में बैठे थे। अभी खाना खाते रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, खूब मोटे हो जाओगे, अनेक प्रकार की बीमारियां आ जाएंगी। लेकिन वही खाना खाओ और चलो फिरो, तो वही खाना तुम्हारे लिए लाभदायक होगा और वही खाना तुम्हारे लिए हानिकारक है। और ये भोजन है। उसने कहा ये मेरा मांस और मेरा लहू है, जो कोई इसको खाएगा वो जीवन पाएगा। अब खाने के बाद क्या करना है प्रभु? इधर आओ। हाँ प्रभु। प्रभु ने कहा मेरा मांस खाने की और मेरा लहू पीने की वस्तु है। आमीन, आमीन है, गलत तो नहीं है, सबने पढ़ाई है। अब हमने मांस खा लिया और लहू पी लिया, अर्थात मांस और लहू क्या है? खुदा का वचन। यूहन्ना की पत्री कहती है, और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। हमें अब जब हमने इसको खा लिया तो प्रभु ने कहा यहाँ। हाँ प्रभु, जाओ। कहाँ जाए प्रभु? संसार के कोने कोने में जाओ। देखिए वॉक करना का बता रहा, वॉक करो। कहाँ वॉक करें? हम तो ये ग्राउंड में वॉक करके आ जाएंगे। नहीं, मेरा मांस और मेरा लहू इतना पौष्टिक है कि तुम्हें पूरे संसार में वॉक करना पड़ेगा। काम बताया काम क्यों नहीं बताया? क्या बताया? जाओ और जाके संसार के कोने कोने में जो तुमने खाया है बताओ, अर्थात सुसमाचार का प्रचार। अर्थात जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, अर्थात जब हम मीटिंग देखते हैं और उसके बाद फिर इंडिविजुअली में अपना लेके वचन बैठते हैं और फिर हम धीरे धीरे, आप देखिएगा,
आप ये ना सोचिए कि मेरे जीवन से कौन वचन सुनेगा, मैं भी चाहता हूँ कि वचन सुनाऊं, मैं भी चाहता हूँ, आप कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं जो था, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी आदमी था। केवल 3.5 घंटे सोता था मैं, 3.5-4 घंटे रात में सोता था, बाकी पूरा 20 घंटे का वर्क था मेरा, और 1 सेकंड के टाइम नहीं रहता था कि किसी से बात कर लूँ। यहाँ तक कि जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था, मैं होम ट्यूशन करता था, म्यूज़िक का करता था, पढ़ाई लिखाई नहीं मालूम, म्यूज़िक मालूम। जब म्यूज़िक का ट्यूशन करता था मैं, तो ट्यूशन होता था 45 मिनट का, बच्चों का रहता था 45, लेकिन मैं उसमें भी 10-10 मिनट पहले छोड़ता था। 35 मिनट का ट्यूशन करता, इतना टाइम नहीं रहता था कि उनका 45 मिनट पूरा करूँ। 35 या 30 इसके बीच में चला जाऊँगा। और जो ट्यूशन पढ़वाते थे वो बहुत खुश रहते थे, वो ये नहीं कहते थे आप 45 मिनट की क्लास है और आप हो जाते हैं 30 मिनट में चले जाते, नहीं, क्योंकि वो बच्चे बहुत बढ़िया हो जाते थे, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम 15-15 मिनट काट के अपना आगे का समय और जोड़ते। तो चूंकि जो 10-10 मिनट काट के जोड़े, तो खुदा ने पृथ्वी ऊपर देखा, यहोवा की दृष्टि पृथ्वी हो गई, ये है काटी पीटी करने वाला, ये बहुत बिजी आदमी, इसको पकड़ो। तो जब खुदा ने पकड़ा, तो पकड़ा फिर भागा मैं, फिर पकड़ा फिर भागा। पता है क्या, चोर पुलिस, खुदा क्या खेलता है मालूम, चोर पुलिस का नहीं है। खुदा पकड़ता है, हम भागते हैं, पकड़ता है, हम भागते हैं। लेकिन फिर वो उसकी पकड़ ऐसी है कि वो तुम्हें छोड़ता है थोड़ी देर के लिए, देखिए भागेगा नहीं, फिर भाग गए, फिर पकड़ लिया, फिर भागेगा नहीं। लेकिन फिर एक बार ऐसा समय आएगा कि तुम्हें पकड़ लेगा और फिर तुम्हें छोड़ देगा, और फिर तुम नहीं भागोगे। हाँ मेरे पास इतना समय है कि अभी आप जहाँ गए वहाँ चले जाए। जो 10-10 मिनट काउंट करता था, अब वो 40-45 मिनट पहले प्रेयर में आ गया, समय अब कोई काम नहीं, सब देखा, बहुत देखा, सब देखा। प्रभु में आनंद जो है वो सबसे आनंद, बड़ा आनंद। हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, ऐसा नहीं है कि कठिनाइयां हमारे जीवन में जो हैं ये दूर नहीं होंगी, ये सारी कठिनाइयां दूर होंगी। और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए केवल एक के पास सामर्थ्य है, वो यीशु मसीह के पास। और जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं संसार में कि मैंने बहुत अच्छा धन कमा लिया, मैंने बहुत अच्छा रुतबा कमा लिया, अपना नाम कमा लिया, मेरे पास बहुत बढ़िया गाड़ी है, कुछ भी होगा हॉस्पिटल तुरंत हम स्टार्ट करके ले आएंगे। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन प्रभु दिखाता है जहां पर तुम खड़े रहोगे और तुम्हें दिखाएगा कि तुम एक मिट्टी हो, और जब तुम्हें वो दिखाएगा कि तुम मिट्टी हो, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि ये मिट्टी भला चाहे जितने सोने के बर्तन में आ जाए, लेकिन जैसे ही सोने का बर्तन पलटेंगे निकलेगी मिट्टी। रियलाइज नहीं होगा, ये रियलाइज कराने वाला यीशु मसीह है, और इसने मुझे रियलाइज कराया, बहुत ही नजदीक ले गया मुझे वो जिंदगी के, एकदम नजदीक ले गया। मैं बहुत तेज रफ्तार में दौड़ता था, गाड़ी भी मैं बहुत तेज चलाता था, अभी भी तेज चलाता हूँ, लेकिन पहले तो बहुत तेज चलाता था। मैं गाड़ी को की रफ्तार और किलोमीटर को, दूरी को भी नापता था। मैं ये नहीं देखता था कि कितनी ट्रैफिक है, मुझे इस दूरी को 10 मिनट्स में कंप्लीट करना ही है। सारी चीजों का मेरे पास टाइमिंग रहता था,
और पेट्रोल डलाने का भी टाइमिंग रहता था, टंकी पे रोज नहीं जाता था, हर चीज का सोचिए इतना एग्जैक्टली में चलता था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरा एक बेटा जो माँ के घर में आया और 8 मंथ के बाद बहुत अच्छा तंदुरुस्त, एकदम से अचानक सडनली मेरी वाइफ ने कहा कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर को दिखाने गए, उसकी हार्ट बीट, एक बेटा मेरा गया। और जब मेरा एक बेटा गया तो मैं उसका फ्यूनरल करा, मैंने अपने हाथ में लिया। मैं तब खुदा में था लेकिन मैं भागता था, मीटिंग करता था, मीटिंग करता था और साथ ही साथ वो काम भी करता था। तो जब एक बेटे का फ्यूनरल हुआ तो मैंने समझा कुछ कि हाँ कुछ नहीं है मेरे पास, सब मिनट सेकंड देखो कितने तुम जोड़ते थे, 1 सेकंड में तुम्हारे जीवन से गया। फिर मैं खुदा के प्रति कुछ ईमानदार और हुआ, लेकिन बेईमानी बना गया। लालच जो है वो अंदर बैठी रहती है। एक बेटा जब गया तो थोड़ा ईमानदार हुआ, फिर ये हो गया ईमानदार की मीटिंग में करता है, लेकिन उसमें भी मैं अपने जीवन के सारे कामों को वैसे ही करता। फिर मैंने देखा कि मैं खुदा के वचन में लेके जब प्रचार करने जाता हूँ तो मैं उस तरह से समय नहीं दे पाता जिस तरह से मुझे समय देना चाहिए। मेरे माइंड में, मेरे मन में संसार और बहुत सी चीज़ें चलती हैं, जबकि खुदा का वचन बताता है जो कुछ तुझे मिला उसको ले और खा और आराम से मेरे वचन में मग्न रह। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई। अब 9th मंथ लगने वाला था और 9th मंथ लगने के 2 या 3 दिन पहले फिर उसके मेरे बेटा का हो गया, उसका भी क्या हुआ, हार्ट बीट हुआ। फिर जब दूसरा आया हाथ में और जब दूसरे को मैं लेके फ्यूनरल करने जा रहा तो मैंने गाना गाया, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। इस तरह से मेरे 2 बेटों का फ्यूनरल मैं कर चुका और खुदा की दया से अब इस बार मेरी एक बेटी हुई, उसका नाम मैंने रूथ रखा। तो जब मैंने दूसरे बेटे का फ्यूनरल कराया तो मैंने खुदा को धन्यवाद दिया, और पहले बेटे को भी फ्यूनरल जब कर रहा था तो मैंने खुदा को धन्यवाद दिया। मैंने ये रियलाइज किया खुदा तू नहीं बल्कि मैं गलत हूं, क्योंकि ये घटी मेरे जीवन में तूने नहीं दी बल्कि मेरे गलत मार्ग पर चलने के कारण ये चीजें मेरे साथ हुई। और उस ताड़नाओं से खुदा ने मुझे सिखाया। और जो लेडी डॉक्टर थी जब मेरे बेटे को लेके आई तो मैंने जब उसको हाथ में लेके मैं धन्यवाद की प्रार्थना करने लगा तो वो लेडी डॉक्टर खड़ी हुई और मेरी मदर इन लॉ से कह रही कि ये मैंने पहली बार एक ऐसा व्यक्ति देखा जो अपने मरे बेटे को लेके हाथ में मुझे खुदा को धन्यवाद दे रहा है। अगर मैं इसकी जगह होती तो मेरा जो भी गॉड होता मैं उसको पूछती। मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं कि उन दोनों समय में मैंने खुदा को धन्यवाद दिया कि कहीं ना कहीं खुदा ने मुझे पकड़ रखा था और इतने स्ट्रॉन्ग वे में पकड़ा, इतने स्ट्रॉन्ग वे में पकड़ा कि मैं हिला नहीं। और वो समय ऐसा था मेरे परिवार के लिए कि कोई उधर जाके रो रहा था, कोई उधर जाके रो रहा था, मेरा पिता उधर बैठा था, मेरी माँ उधर बैठी थी और मेरे पास कोई ऐसा कंधा नहीं था कि जिस पे मैं सर रख के रो। केवल एक यीशु मसीह ने मुझे थामा। तब मैं आराम से बैठा, मैंने जाना कि देख 10-10 मिनट 5-5 मिनट ये सब देखा, सब शैतान का खेल। चुपचाप जो खुदा ने दिया उसको खा पी, मग्न हो और लग जा खुदा के सुसमाचार। पहले भी सुसमाचार करता था, कम से कम 14 से 15 साल हो गया मुझे करते, लेकिन अब तो खुदा ने बहुत मजबूती से पकड़ा है। अभी भी बहुत सी अंधकार की शक्तियां आके हावी होती हैं, लेकिन उनको रोज खुदावन मेरी को सामर्थ देता है और अपनी एड़ी से मैं उसको कुचलता हूं। तो जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं,
लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो उन उतार चढ़ाव से, उन ताड़नाओं से सीख लेता है। अपनी चीजों को खुदा के सामने खुल के रखो, क्योंकि ये वो खुदा है जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। हर चीज आएगी, हर चीज अपने समय पे जाएगी, लेकिन ये सर्वदा बना रहेगा। अर्थात इस संसार में तो तुम्हारा साथ देगा, लेकिन इस संसार के बाद अनंत जीवन में तुम्हारे को अपने सिंहासन, अपने साथ बैठाएगा। इस संसार का जीवन मूसा का आयु खुदा ने बांध दी। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा की आयु खुदा ने बांधी 120 साल। कितनी? 120। जबकि पहले 930 साल का आदम, नूह 600 साल, इसी तरीके से 600, 700, 800 साल सब जीते थे। लेकिन जब खुदा ने देखा कि मनुष्य धरती पे बढ़ गया, उसका पाप बढ़ गया, अब मैं मनुष्य से प्रतिदिन वाद विवाद नहीं कर पाऊंगा, मैं मनुष्य को बना के पछताया। बाइबल बताती है ना, बाइबल बताती है। एक मिनट खोल के देखें, उत्पत्ति, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति जेनेसिस है, उत्पत्ति 6:7 उत्पत्ति 6:7 पढ़े जरा। उत्पत्ति 6:6-7। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। ये देखिए, पछताया। यहोवा मनुष्य को पृथ्वी पर बनाने से पछताया। ऐसा काम हो गया, ऐसा कर दिया मनुष्य ने कि वो क्रिएटर अपनी क्रिएट की हुई वस्तु से पछता है। मैं अपनी पत्नी को स्वर्ग ले नहीं जा सकता, समझिए वचन को, और ना मैं अपने पिता को स्वर्ग ले जा सकता। मेरी 2 बेटियां हैं, एक है सृष्टि, एक है रूप। चाहे जितना अच्छा पिता बन जाऊं, लेकिन इनको दोनों को स्वर्ग नहीं ले जा सकता। स्वर्ग ले जाने का एक ही के पास सामर्थ्य है, वो है यीशु मसीह। और अगर हमारे जीवन से क्रिएटर पछताए, क्योंकि अगर वो उस समय पछता रहा है तो आज भी पछता रहा होगा। ये खुदावन युवाहियों की हिस्सा है। अपने जीवन को इस वे में लो कि इसके विरोध में कोई एक पाप ना होने पाए। पौलुस कह रहा है, खुदा मुझे एक ऐसा वर दे कि मैं तेरी डेवड़ी पे प्रतिदिन खड़ा रहूं। एक भी सेकंड ऐसा ना हो खुदा कि मैं मनुष्य को खुश करने में कहीं तेरे विरोध में पाप करूं। ओह माय गॉड, एक भी दिन ऐसा ना हो, एक भी क्षण ऐसा ना हो। 1000 वर्ष इस पृथ्वी पर जीवित रहने से कई उत्तम है तेरे डेवड़ी पे बिताया हुआ एक समय, एक लम्हा। पौलुस ने कहा, तेरा 1000 साल इस पृथ्वी पे जीवन बिताने से कई उत्तम है तेरी डेवड़ी पे बिताया हुआ एक लम्हा। एक लम्हा क्या दे दिया पौलुस ने? ऐसा क्या चीज दे दिया पौलुस ने कि संसार में 1000 आयु, हमें 1000 आयु को वो कह रहा है ये बेकार है, तेरी डेवड़ी पे 1 सेकंड बिताना उत्तम है। हम सब जो वचन सुन रहे हैं, चाहे YouTube पे हो, चाहे Facebook पे हो, चाहे हम सब अपने जीवन को खुदा के हाथों में कुछ इस रीति से दें, कुछ इस रीति से दें कि हमारे जीवन को खुदा देख के पछताएगा। बस इतना कर लो, बाकी सारे काम तुम्हारे हो जाएंगे। और वो पछताता भी बहुत लास्ट मोमेंट पे है। पहले तो वो यही कहता है, मेरे बच्चे सुधर जा, सुधर जा। पछताएगा। पछताने वाला मोमेंट सबसे लास्ट मोमेंट होता है खुदा का।
कोई भी चीज आप बनाएं, सबसे पहले आप उसमें मेहनत करेंगे कि नहीं ये सही हो जाए, ये सही हो जाए, ये सही हो जाए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब आप अपनी बनाई हुई चीज को तोड़ने पे आते हैं तो कितना दुख होता है। और हम तो उसकी बनाई हुई सबसे उत्तम रचना है। सबसे उत्तम रचना है, सबसे उत्तम रचना है आप। वो हमें नष्ट नहीं करना चाहता, वो हमें गिराना नहीं चाहता, वो हमें खोना नहीं चाहता, वो हमें बना के पछताना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं अपने बेटी पे गर्व करूं, वो चाहता है कि मैं अपने दास, अपने दासियों पे, अपनी पुत्री पे, अपने पुत्र पे गर्व करूं कि क्या तूने, ए शैतान, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा जो पृथ्वी पर पूरी रीति से खराई से चलता है। देखिए, तो क्या पृथ्वी पर पूरे मनुष्य के बीच में केवल अय्यूब खराई से चल रहा है? यस। एक और आयत पढ़ें उत्पत्ति में, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और आयत, उत्पत्ति 9वां अध्याय, छठा अध्याय, उसकी 13वीं आयत पर। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तब खुदा ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। आ गया सब प्राणियों को मारने का समय मेरे सामने आ गया। किससे कह रहा है प्रभु? नूह से। नूह से कह रहा है कि सब प्राणियों का अंत करने का समय मेरे सामने। तो आप नूह से क्यों कह रहे हैं प्रभु? क्योंकि पूरे संसार में केवल नूह और उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे और उसकी बहुएं बची, और पूरे संसार में केवल नूह ही धर्मी मनुष्य निकला। अब वो सब प्राणियों को नाश करेगा, लेकिन नूह को नाश नहीं होगा।
क्यों नूह का नाश क्यों नहीं होगा? क्योंकि नूह खुदा के संग चल रहा है। अगर हम पढ़ेंगे लिखा है 6वीं आयत, प्रेज़ द लॉर्ड, 9वीं आयत पढ़ें। नूह की वंशावली नूह की है, वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। ये देखिए नूह की खूबी है ये कि वो खड़ा है, खुदा के साथ साथ चल रहा है। तो खुदा नूह से कह रहा है सब प्राणियों का समय आ गया। अब आज अगर हम बाइबल के वचन को सुन के इसके संग संग चलेंगे तो आज जैसे उस समय नूह से कह रहा हमसे कहेगा, सारी बातें हमें बताएगा। जो बातें घट रही हैं, जो महामारियां आ रही हैं, जो वर्ल्ड में, जो पूरे संसार में आपदाएं आ रही हैं, ये सारी बातों के बारे में हमें बताएगा। तेरे बाएं 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे कुछ ना होगा। क्यों नहीं होगा? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। लोग उपाय ढूंढेंगे उस समय, जब महामारी आएगी तो उसका लोग उपाय ढूंढेंगे, लेकिन उस समय भी तू मेरे वचन में लगा रहेगा। क्योंकि जब अपने लोग खाने पीने में मगन थे तब तू मेरे वचन में लगा हुआ था। अब जब महामारी आई तो लोग उसका उपाय ढूंढेंगे, मरेंगे, रोएंगे, लेकिन तब भी तू मेरे वचन में लगा रहेगा। तुझे ढूंढना हो, तुझे रोना हो, विलाप करना नहीं होगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। अब इस घर में हम आए, किसी भी घर में एक प्रॉब्लम नहीं होती, कई प्रॉब्लम होती है। अब हमारा घर है, हमारे घर में अगर आप आएंगे तो एक प्रॉब्लम नहीं, कई प्रॉब्लम है। ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है। मुझे रोज दिखाई देती है प्रॉब्लम, लेकिन इन प्रॉब्लम के बीच में एक खुदा का वर्ड अर्थात एक शब्द भी सुनाई देता है, मैं तेरे साथ। अगर ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है और एक शब्द सुनाई दे रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, तो ये फिर दिखाई देना बंद हो जाएगी। खुदा मेरे साथ है, लेकिन अगर कोई शब्द ही ना आए और सब प्रॉब्लम नजर आए, डरने की बात किताब है। भीड़ एकदम निश्चिंत होकर हरी हरी चढ़ाइयों में चलती है, क्योंकि भीड़ को एक शब्द सुनाई देता है और उस शब्द के पीछे भीड़ चल देती है, क्योंकि भीड़ को मालूम है मेरा छुड़ाने वाला अच्छे है। क्योंकि इस संसार में हैं हम, जब तक इस संसार में हैं, एक के बाद एक विपत्ति घटी आती ही रहेगी। लेकिन तुम अगर खुदा के वचन में बने रहोगे तो खुदा तुम्हें एक योद्धा बनाएगा, इन सारी चीजों से फाइट करने वाला योद्धा। तुम विस्मित नहीं होगे, तुम नहीं डरोगे, तुम्हारा हियाव बंधा रहेगा, तुम नहीं घबराओगे, तुम नहीं भयभीत होगे, तुम कहोगे मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अब खुदा नूह से कह रहा है अब सारे प्राणियों को अंत करने का समय आ गया। बताइए ऐसी कोई महामारी आई? महामारी ऐसी आई कि खुदा ने उसको भी बहुत टुकड़ों में भेजा। देखो सबको नहीं, कुछ कुछ को लोग हमें लेकिन यहाँ तो नूह को एक समाचार मिल गया, पूरा संसार जाने वाला है। सोचिए नूह के मन में क्या होने लगा हुआ। अभी कुछ साल पहले, 3 साल पहले मालूम था कि भाई चीन में कोरोना आया है। हम लोग सब यहाँ कोरोना का नाम ही नहीं था, सब अपने काम में मस्त। कोई पीढ़िया जा रहा, कोई मुर्गा रोस्टेड खा रहा है, आज चटनी नहीं मिली, चटनी नहीं मिली कोई बात नहीं, खा लो, सब अपने कामों में मस्त। और वहाँ चीन में एक मैसेज आ रहा था कोरोना कोरोना कोरोना। चीन से बढ़कर एक और पास देश में आया कंट्री में, तब भी हम लोग एकदम थे। फिर और पास आया, तब भी थे।
फिर और आया, फिर पता चला भारत में 2 निकल आए, तब भी फिर पता चला भारत में 2000 हो गए, तो एकदम से न्यूज़ आई स्कूल बंद हो गया। तब हम लोग का ध्यान आया कि ये कोरोना क्या है, जब स्कूल बंद होके घर में बैठना है। समझिए बच्चे, और आज भी इस कोरोना से खुदा ने पूरी सृष्टि को नष्ट नहीं किया है, आज भी इस कोरोना को पकड़े है, इसका इलाज नहीं मिला है, लेकिन ये कैसे चला गया है, खुदा पकड़े है इसको। आमीन। लेकिन एक चीज है जो है तीसरा विश्व युद्ध, जो बस होने पर है और बहुत भयानक दिन आने पे है। अब ये सोचना बंद कर दीजिए कि अब दिन अच्छे होंगे, दिन और पूरी कंट्रियों में और खराब होते ही रहेंगे। अगर कोई चीज अच्छी है, अगर आपको अपनी लाइफ को कुछ अच्छा करना है तो खुदा के वचन में आते हैं, क्योंकि अब केवल एक ही महफूज बाड़ा है, वो खुदा का वचन। ये बुद्धिमान है वो मनुष्य जो ताड़ना से सीख ले। बचाने वाला केवल एक ही है, क्योंकि देखिए ये मैसेज किसके पास था, होता है आज तक के पास था। कोई न्यूज है चैनल जिसके पास ये मैसेज है जो खुदा कह रहा है मैं सारे संसार को नष्ट करने जा रहा हूं, लेकिन नूह के पास ये मैसेज है, और नूह बड़ा कश्ती बनाने में, और तब भी लोग कह रहे पागल है कश्ती बना रहा, क्योंकि नूह के समय में पानी नहीं बरसा था। नूह के समय में जो सिंचाई होती थी वो ओस से होती थी। नूह के समय में जब 40 दिन 40 रात पानी बरसा, तब लोगों ने जाना कि आकाश से पानी गिरता भी है। 40 दिन 40 रात पानी बरसा और पूरा संसार हो, और उसी पानी से जिससे सबको मारा खुदा ने, नूह को उसी पानी से बपतिस्मा दे दिया। तेरे लिए घटी हुई भलाई लाएगी। आमीन। जिस नदी में मूसा को फेंका, उसी नदी से उस रानी ने मूसा को निकाला, और मूसा का मतलब होता है जल से निकाला हुआ। आमीन। अर्थात मूसा का बपतिस्मा। आमीन। अर्थात जब लाल समुद्र को जब खुदा ने फाड़ा, और जब लाल समुद्र को खुदा ने फाड़ा और जब इजरायली लाल समुद्र से निकले, तो लाल समुद्र के बीच में उनका बपतिस्मा। आमीन। अर्थात लाल समुद्र वही लाल समुद्र जो मिस्र को खा गई। मिस्र की सेना सबसे बड़ी थी, कोई भी उस सेना से बोल नहीं सकता था, बहुत पावरफुल सेना, उसको खुदा ने समुद्र के अंदर मार दिया। अर्थात जिस समुद्र के पानी से वो मर गए, उसी समुद्र के पानी से वो इजराइली जीवित निकला। खुदा यूनानी देखता है। ठीक इसी तरीके से जिस पानी से 40 दिन 40 रात पानी बरसा और पूरा संसार मर गया, उसी पानी से नूह और उसका वंश बचा। क्योंकि बचाने वाला केवल यीशु मसीह है। इसलिए जब हम वचन में जाते हैं तो हम केवल एक चीज बताते हैं कि उसको थामो जो बचा सके। नहीं तो संसार में मन में बातें तो बहुत सी आएंगी, ये भी आएगी, वो भी आएगी, वो भी आएगी, वो भी, लेकिन सारी बातों को बटोरो। जैसे प्रेस के लिए कपड़े देखते हैं, एक चादर पड़ा रहता है उसको डालते रहो, एक गठरी बनाओ भैया, दे दो भैया जाओ। ऐसे ही अपने सारी चीजों का एक डालो, एक गठरी बनाओ और ले भैया खुदा में, ये आपके हाथ। जीने का तरीका ये है, अपना बोझ मेरा, मुझे खोलना, मेरी बीमारी, मेरी समस्याएं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा जॉब, मेरे मित्र, मेरे पड़ोसी, मेरी गाड़ी, मेरा मन, सब खुदा का। यही तो है खराई। अरे अब भैया ये पैसे देने में एकदम खरे हैं, एक भी पैसा किसी का रखते नहीं। खराई क्या होती है? एक भी चीज अपने पास ना रखे। जो खराई से हिसाब करता है, अर्थात एक भी हिसाब में किसी का भी एक भी पैसा अपने पास नहीं रखता, उसको कहते हैं खरा व्यक्ति।
और खुदा के साथ खराई क्या होती है? कोई भी अपना सामान, कोई भी अपने मन की बात, कोई भी अपनी चीज अपने पास ना रखिए, खुदा के हाथों में देना ही खराई है। जो पढ़ रहे ना कि नूह खुदा की दृष्टि में खरा व्यक्ति था। अब आज हम लोग क्या करते थे? बाइबल पढ़ पढ़ना अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, तो नहा ले, नहा के निकले, ओ थोड़ी नींद आने लगी, बाइबल पढ़। ये जो खराई है ना, जब कह रहे बाइबल पढ़ो तभी पढ़ो, खराई से उसको देना, खुदा के वचन में अपने जीवन को दे देना। आइए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह को ले हम, यशायाह उसका 42 अध्याय, पढ़ें। 2:9 देखो पहली बातें तो हो चुकी, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनको होने से पहले मैं तुमको सुनाता। अरे अरे भैया, वो हो चुकी, अब मैं तुम्हें नई बातें बताऊंगा, और उनको होने से पहले उन नई बातों को बताऊंगा, और उन नई बातों को होने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगा। और कहाँ हम ढूंढ रहे थे बातें बता तो ये रहा है, और ढूंढ कहाँ रहे संसार में कि कोई हमें बता दे भैया कि कैसे इस विपत्ति से निकले। ये कह रहा कि पुरानी बातें हो चुकी और मैं तुम्हें नई बातें बताऊंगा, और नई बातों के होने से पहले मैं तुम्हें सुनाऊंगा। इतना फास्ट, तो इसके पास कितना बने रहना है, जो नई बातों को होने से पहले हमें बता देगा उनके बारे में, और जो नई बातों के होने से पहले आपको बता रहा है, तो वो आपके घराने की कैसी रक्षा करेगा। समझिए वचन को, फिर से पढ़िए इसी आयत को। देखो पहली बातें तो हो चुकी। पहली बातें कौन सी थी? आदम और उसकी वंशावली, उसको क्या किया खुदा ने? नष्ट किया। नष्ट किया कि नहीं किया? पहली बातें हो चुकी। अब मैं तुम्हें नई बातें बताता हूँ। ये नई बातें किसको बता रहा? नूह को। फिर नूह से खुदा कहने लगा, अब मैं संसार को नष्ट कर देगा, अब सारी संसार के प्राणियों का अंत का समय आया। ये नई बात बता रहा, और इससे पहले कि मैं करूं, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। क्यों सुनाऊंगा प्रभु? कि तुम इस विपत्ति से निकल आओ। क्यों आ गया मैं आज फिर प्रार्थना करने यहाँ? जबकि ब्रदर ने कहा था कि 2 तारीख को आइएगा। मैंने कहा ब्रदर या सिस्टर आपने कहा 2 तारीख को आइएगा। मैंने कहा 2 तारीख नहीं, मैं आपको टाइम बता दूंगा कब आऊंगा। लेकिन जब मैंने देखा 2 तारीख छुट्टी है, शाम की 5 बजे प्रार्थना है, लेकिन दिन में हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं? हमें कहा ठीक है, मैं 2 बजे आऊंगा। और आज आप लोगों की मैरिज एनिवर्सरी, तो ये मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कैसे हो रही है कि मैं तुम्हें नई बातें होने से पहले तुम्हें सुनाऊं। मेरी पत्नी और मेरे लिए सबसे उत्तम बात यह है कि हम अपने प्रभु के नजदीक आ जाएं। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी एनिवर्सरी ये बाइबल बताती है, जिसको खुदा ने जोड़ा। तो जोड़ा किसने है? खुदा ने। तो जब ये एनिवर्सरी हम मना रहे हैं,
तो जोड़ने वाला कौन है? खुदा। और क्या ही धन्य है ये बात कि जो जोड़ने वाला है उसके ही साथ हम अपने एनिवर्सरी मनाएं। आज लोग एनिवर्सरी कैसे मनाते हैं? जो जोड़ने वाला है उसको दूर करके जो तोड़ने वाला है उसके साथ जाके मनाते हैं एनिवर्सरी। बड़े बड़े होटलों में, बड़ी बड़ी जगहों पे बहुत बढ़िया केक बुक करके, सरप्राइज देके, लोगों को बुला के, वे जो आएंगे खाएंगे पिएंगे, तुम्हारे खाने पीने की बुराई करेंगे पीठ पीछे और चले। और पति पत्नी जो जुड़े हैं, जिनको खुदा बढ़ा रहा है, उस खुदा को आदर और कीमत नहीं। यही तो बात कल के मैंने जन्मदिन एनिवर्सरी हुई, जन्म का दिन हुआ, कोई भी एक भी खुशी अगर हम देखें तो महीने में कितनी खुशी हमें मिल जाती है, कितनी ढेरों खुशियाँ देता है। एक सबसे बड़ी खुशी तो ये कि हम जीवितों की दुनिया में जी। केवल यही बात पे अगर हम महीने में एक दिन मीटिंग करा लेंगे क्या हम बढ़ जाएंगे? आज में तो किस बात की मीटिंग? किस बात की मीटिंग? क्या बर्थडे, क्या एनिवर्सरी, क्या कुछ है क्या? यानी जीवित की दुनिया में जीवित रखा, इस बात की मीटिंग तो कभी ना करो। यही कारण है, क्योंकि देखो वो क्या कह रहा है, पढ़ें। देखो पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। कौन कौन सुनेगा? हम लोग सुनेंगे? हाँ भाई अगर हम लोग सुनना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? बाइबल को खोल के पढ़ना है, सुनना है। मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अब प्रभु को हम झूठा साबित नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने कहा बेटा मैंने तो अपने वचन में कह दिया था कि मैं तुझे नई बातें होने से पहले सुनाऊंगा। तू ही अपनी दुनिया में मस्त था। इसको सुन लो और फिर जाके इसको सुन के जाओ और जाके विपत्ति के सामने खड़े हो जाओ। और अब विपत्ति तू मुझ पर आ और कूद। तभी विपत्ति कहेगी तेरे ऊपर कैसे कूदूं? तू तो कुछ सुन के आया है, और जो सुन के आया है वो है खुदा, क्योंकि सुनाने वाला खुदा है। और तब वो विपत्ति आएगी तो खुदा अपनी एड़ी के उसको कुछ देगा और कुछ नहीं, और कुछ है नहीं। या कोई हम माला जप लें 10 बार, या तो कोई हम जाते हैं पत्थर पूज लें, या कोई स्टैचू पूज लें, या तो किसी स्पेशल भवन चले जाए, या तो किसी स्पेशल चर्च चले जाए। ये सब बातें उनके लिए है जो सच्चाई नहीं है। लेकिन सच्चाई केवल एक है कि अगर तूने मेरे वचन को सीख लिया, सुन लिया, तो यही तुझे छुड़ाने में सामर्थ्य है। कुछ भी चीज नहीं है। मनुष्य बेवकूफ बना रहा है दुनिया में, एक दूसरे को लूट रहे हैं सब, और यही तो अंधकार है। क्योंकि ज्योति केवल अपने में इनफ है बचाने में। उसे कहा मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तुझ तक पहुंच जा सके, मेरी आंखें इतनी दूर नहीं हो गई कि तुझे देख ना सके। देखिए क्या कह रहा है। अगर हम 18वीं आयत पढ़ें, 42 की 18वीं। हे बहरों सुनो, हे अंधों आँख खोलो कि तुम देख सको। अरे वो बहरा कैसे? हमको अंधा कैसे? खुदा की दृष्टि में वो बहरा और अंधा है जो वचन को नहीं जानता, और जो वचन को जानने लगता है वो देखने लगता है, वो सुनने लगता है, वो बोलने लगता है। किस बातों के विषय में बोलता है, किन बातों के विषय में देखता है, किन बातों के विषय में सुनता है जो संसार में घट रही है। यार ये क्या कर रहे हो? इससे थोड़ी ना तुम्हारा कुछ होगा। ठीक तो तुम खुदा के पास होगे,
आमीन। तब मनुष्य कहेगा ये कौन सी बात कर रहे हो, क्या दवाई ना कराए? खुदा ने कहा जाके वैद्य को दिखा, खुदा ने नहीं कहा दवाई ना करो, कराओ दवाई, लेकिन विश्वास तुम्हारा खुदा पे, क्योंकि जब तक खुदा उस दवाई में सामर्थ्य नहीं देगा तब तक चंगे हैं। क्योंकि हर चीज का एक समय है। किस चीजों से हम बहरे हैं, किस चीजों से हम अंधे हैं, थोड़ा सा देखें। 8वीं आयत पढ़े। 42 ही पढ़िए, 42 की 8। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में मैं दूसरों को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। ये देखिए, खुदी हुई मूर्त, जिस भी चीज को खोद के या काट कर बनाया और हमने धारण करा है या तो रखा है, कह रहा मैं उसको अपनी महिमा उसको नहीं दूं, क्योंकि योग्य केवल मैं हूं। केवल मूर्ति को पूजना ही मूर्ति पूजा नहीं है। केवल मूर्ति को पूजना ही मूर्ति पूजा नहीं है। हम बहुत सी बातों को खोद कर अपने पास रख लेते हैं, खुदी हुई मूर्ति। बहुत सी चीजें हैं जो खुदी हुई हमारे पास रखी हुई हैं। लालच करना, व्यभिचार करना भी एक मूर्त पूजक के बराबर है। अर्थात हमारे मन में घिनौने पाप चल रहे हैं, वो भी खुद के हमारे अंदर रखे हुए हैं। भला हम स्टैचू को ना पूजें, भला हम मूर्ति को पूजे ना, और हम बाइबल में कहें कि भैया हम मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर मूर्ति पूजक के बराबर हम अंधकार के काम करें, ये भी खुदी हुई मूर्त है। हर एक चीज को अपने उस जीवन से, इस जीवन से हटाना है जो खुदा के महिमा को छीने। कह रहा मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। तो क्या खुदा की महिमा कोई लेता है? तो क्या खुदा की महिमा कोई लेना चाहता है? यस, खुदा की महिमा जो लेना चाहता है वही सर, वही है शैतान, वही है लूसीफर, जो खुदा की महिमा लेना चाहता है। और जो खुदा की महिमा लेना चाहता है वो कौन? वो खुदा के रूप में ही आएगा, चोर के रूप में नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुरिन्थियों मुझे देखना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसकी 14 वर्ष पढ़िए। और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान कौन सा रूप धारण करता है? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत। अरे वाह, क्यों कह रहा? अंधों, बहरों, इतना डीपली बाइबल बताती क्या? आमने सामने हम रोज देखते हैं।
आप जो पढ़ रहे हैं ये हमें खुदा रोज दिखाता है। चाहे जितना अच्छा रूप धर लो, लेकिन बहरूपिया खुदा का आत्मा पकड़ लेता है और कोई नहीं पकड़ पाएगा, कोई नहीं पकड़ पाएगा। अरे इतनी प्यारी बात कर भाई, कितने अच्छे। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हर मनुष्य का शब्द झूठा है, केवल वचन सच्चा है। जब इसमें हम झांकेंगे एक अपनी इंडिविजुअली, क्या कह रहे हैं, मैंने यदि वचन को शुरू करने से पहले जैसे जैसे इस वचन से पूरा खुदा हमें बता देता है क्या है, इंडिविजुअली अपनी खुद की परिश्रम करना है, बाइबल को पढ़ना, तब हमें पता चलेगा ये क्या कह रहे हैं मियाँ साहब, ये बुआ आंटी क्या कह रही है। तब समझ में आएगा बुआ तो अभी तक क्या करती थी, रक्षाबंधन में मिठाई का त्योहार लाती थी और रक्षा तो पूरा करता है। मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दूंगा, कह रहा मैं तेरी रक्षा करता हूँ। तो शैतान ने कहा रक्षा खुदा करता, एक बंधन में भाई रक्षा करेगा। ये घूम फिर इसकी टोपी क्या कुछ रक्षा ही तो है। मैं अपनी महिमा, आपने क्या लिख रखा है कौन है जो रक्षा करेगा, और घर के अंदर बंधन रक्षा, तुम रक्षा करोगे उसकी कैसे। और जहां रक्षा वहां बंधन किस चीज का। रक्षा जब होती तो आदमी स्वतंत्र होता है। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में एक एक चीज हम लोग को बताता है खुदा, कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। खरा क्या है, क्या है खरा, यही तो है खरा जो समझ ले, जो कह दे मैं इन बातों को नहीं करूंगा। अब आपको वचन बताने का समय निकल गया कि यीशु बाबा बहुत बढ़िया बाबा हैं, यीशु बाबा चंगा करेगा, यीशु बहुत प्यारा खुदा है। सच में वो मार्ग सत्य जीवन है। उसने मछली और रोटी खिलाई, चलो मछली रोटी का प्रचार करो, ये सब बातें कही। अब बात आई है मानोगे कि नहीं। अब समय निकट है, अब केवल आपको ये करना है कि मानते हो तो यस आओ, नहीं मानते तो नो चलो जाओ। क्योंकि आप हर मीटिंग में देखते होंगे, ऐसा लगता होगा आपको कि ये ब्रदर तो केवल मीटिंग करने कम खड़ा होता है, लड़ने खड़े होते हैं। हर जने को ऐसा लगेगा कि ये ब्रदर पता नहीं क्यों इतनी ऐसी बातें करते हैं। और पोलाइटली वचन देते ही नहीं कि हमको आशीष मिल जाएगी, लिया आशीष की टोकरी और जेब में डाल दिया। नहीं, बेवकूफ बना रहे हैं ये। जब तक तुम इसको मानोगे नहीं तब तक आशीषें रुकी रहेंगी। क्योंकि उसने कहा अंधो बहरो सुनो और देखो। कुछ नहीं है जीवन में, जीवन में केवल एक चीज है, खुदा का वचन। क्योंकि स्वर्गदूत, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के नहीं आ रहा है दुष्ट। तो सोचिए हमें कितना चालाक होना। जब दुष्ट ने इतनी चालाकी के साथ अपना भेष बदल लिया, तभी तो जो होने वाली बातें हैं उनको मैं तुझे सुनाऊंगा। तो इससे आगे कितना आगे खुदा चल रहा होगा और उसको कौन सुन रहा होगा, जो खुदा के वचन को रोज सुन रहा है। आप जब से मीटिंग सुन रहे हैं, आप लोगों के जीवन में चेंजेस आया। यही है वचन को खाना। सारी चीजें अपने आप ही ठीक होंगी।
क्यों जो दुष्ट दिखा रहा उसको ना देखना, जो खुदा दिखा रहा उसको देख। खुदा कह रहा बने रहे, खुदा कह रहा लगे रहे, खुदा कह रहा नित्य दिन प्रार्थना करना ना छोड़, तुझे फल जरूर मिलेगा। कलाम क्या कह रहा, वसीम क्या कह रहा, पढ़े। यशाया, मैं तो पता नहीं क्यों खुलवाने लगता हूँ आयतें जैसे ही मुझे स्मरण आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यशाया उसका 42 अध्याय, वही 42 बोले और उसकी 17वीं आयत पढ़ें। 17 वर्ष। 17। जो लोग खुदी हुई मूर्तों का भरोसा रखते हैं और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं कि तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना। जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते हैं और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं कि तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। उस ढाल के बनाए हैं क्या? उस ढाल के बनाए हैं। जब ढली हुई चीज को हम धारण करते हैं, जब मूर्तों को पूजते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, धारण क्यों करा है? क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक तुम धारण नहीं करोगे। अगर ढली हुई चीज़ों को धारण किया है तो यानी कि उस पर कुछ विश्वास है। बिना धारण करे, बिना विश्वास करे तुम धारण नहीं करोगे। अब मुझे ये विश्वास है कि ये घड़ी मुझे समय बताएगी, तो लिया मैंने और इसको धारण कर लिया। आमीन। अब मुझे ये विश्वास है कि ये शर्ट मेरा नंगापना दूर करेगी शरीर का। लिया और मैंने पहन लिया। पैंट, अब ये मुझे विश्वास है कि ये बेल्ट जो है ये कमर में कसी रहेगी और पैंट को रोके रहेगी ताकि सड़क ना जाए। मैंने धारण कर लिया। अब इसके अलावा मैंने और कौन सी चीज धारण करी? जो भी चीज खुदी हुई मूर्त, फिर पढ़े क्या कह रहा है? जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं कि तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। अपने अपने इन कामों को छोड़ दो। मैं जब प्रार्थना करने आया आपके घर तो मैंने ये नहीं कहा आप कौन से CNI है, मेथोडिस्ट कहते थे कि क्या, मुझे नहीं पता। और आज मैं प्रचार कर रहा हूँ, मुझे अभी भी नहीं मालूम आप कौन। मेरा काम है केवल वचन को बताना, क्योंकि वचन को जानना हम सबका एक सबसे बड़ा एम है। खुदा ने, सृष्टिकर्ता ने हमें इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा कि हम उसकी इच्छा को जाने। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि कौन सी चीज हमें धारण करनी है और कौन सी चीज हमें नहीं करनी। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो जिसकी डायबिटीज होती है उसको डॉक्टर कहता है मीठा ना खाना। अब वो डॉक्टर के पास ना जाए और रोज मिठाई में आधा किलो मिठाई उसके खाने में हो तो क्या होगा उसका? डॉक्टर कहेगा इसको नहीं खाना। क्यों? अभी तक तो खाते थे, आप कह रहे नहीं खाना। क्यों? अरे यार तुम्हें बीमारी है, अब तुम इसको नहीं खाना, ये तो आइए जहर है। इसी तरीके से ये रही बाइबल और ये रहा हमारा जीवन। अब इस जीवन में तुम्हें क्या धारण करना है क्या नहीं, ये बाइबल बताना शुरू करती है। और जो जना इसके कहे सुने को अपने जीवन को उसकी तरह ढालने लगता है
उसका जीवन पूरी रीति से आनंदित होता है। तो इसमें ना कोई धर्म रहा, ना कोई CNI रहा, ना कोई कैथोलिक रहा और ना कोई मेथोडिस्ट रहा। इसमें केवल एक चीज रही, ये रही मेरी आज्ञा, ले और इसे खा। हम ये सोच के हर एक के घर में जाते हैं और आप विश्वास ही मानेंगे कितने लोगों के घरों में सालों से जा रहे हैं, आज तक नहीं मालूम कि वो CNI कैथोलिक में है। उन्होंने ना बताया, ना मैंने पूछा, और ना ही मैं अपने बारे में बताता हूं कि मैं वो, क्योंकि मुझे बताना है खुदा के वचन में। अर्थात जैसे जैसे हम वचन को जानते जा रहे हैं और जितनी स्पीड से हम अपने उन निकम्मे कामों से पछतावा करके खुदा के वचन को स्वीकारेंगे। स्वीकार करना कैसे होता है? जब हमने सुना कि ऐसा करना पाप है, हम अपने जीवन में उस चीज को ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, थोड़ा थोड़ा करके खुदा के प्रार्थना में करके करना शुरू करें। देखिए एक दिन वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन कोशिश तो करें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम तुरंत त्याग सकते हैं, लेकिन तब भी कहता नहीं। क्योंकि वचन हमें बता रहा कि मैं तुम्हें कुछ सुनाऊंगा, आने वाली बातों के बारे में, जो नई बातें हैं उनके बारे में बताऊंगा। आज कुछ नहीं करना है हमें, आपको केवल ये करना है जो कुछ वचन में बताया जा रहा है उसको फॉलो करना है। और जैसे जैसे फॉलो करते चलोगे तुम्हारे जीवन का दुख, तुम्हारे जीवन की घटी दूर होती जाएगी। यहां तुम खुदा के वचन को फॉलो कर रहे हो, वहां तुम्हारा घराना बढ़ रहा है। घराने को बढ़ाने का काम खुदा का है, आयु को लंबी करने का काम खुदा का है, रक्षा करने का काम खुदा का है, जीवन देने का काम खुदा का है। बिछौने पे से उठे हुए लोग बिछौने से उठाने का काम खुदा का है, अर्थात सारा काम खुदा का है। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो इस खुदा के पास आ जाता है। और अगर हम खुदा के पास आ गए तो हमारा घराना बच गया। जैसे नूह खुदा की दृष्टि में खड़ा था और नूह के द्वारा उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसकी बहुएं बची, केवल नूह के द्वारा। ऐसा नहीं कि उसके बच्चे धर्मी थे, नूह धर्मी था। नूह खुदा के साथ खराई में चला। ना मैं भाई बिनाया को जानता था, ना इस बेटी को, ना इस बेटे को, और ना बहन को, ना सिस्टर को। नॉर्मल मैसी है, उसको, वो मेरा कजन है, उसको ये विश्वास है कि ये भाई मेरा है, ये कुछ प्रार्थना करता है और कुछ होता है। उसने बहन को बताया, बहन का विश्वास थोड़ा बड़ा। बहन ने कहा मेरे घर में प्रार्थना। और आज हम कितना बढ़ गए। आज हम कितना बढ़े, मेरे आने से, मेरे कहने से नहीं, खुदा के वचन को मानने से। बढ़ाया किसने? मैंने थोड़ी ना, खुदा ने। कितनी स्पीड से जो गाड़ी 0 में चल रही थी, कितनी स्पीड से वो गाड़ी 50 पे चलने लगी। मैं आपको 101% कह रहा हूं कि जिस तरह से आपका जीवन इससे पहले 0 पे था, आज आपका जीवन 50 पे ऑलरेडी चल रहा है। और ये 100 पे आने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि इतने दिनों में आप इसलिए इतना बढ़ गए क्योंकि आपने जो सुना उस पर विश्वास किया। आपने किसी भाई पे विश्वास नहीं किया कि ये भाई आए थे, बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया हो। आपने कहे गए वचन को पढ़ा और विश्वास। तो इसी तरीके से बुद्धिमान है वो मनुष्य जो जितनी जल्दी इसको और ग्रहण करेगा। आज मैं फिर आया हूं और फिर एक मैसेज आ गया आपके जीवन के लिए। अब इसको जितना मानोगे उतना ज्यादा बढ़ जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज का एक समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा
कि हमें कहे गए को सुनकर पूरी रीति से उस पर चलना है। एक वर्ष और पढ़ गया, प्रकाशित वाक्य। हाँ, प्रकाशित वाक्य पढ़ लें। 18वां अध्याय और उसकी 4थी आयत पर। ये बाइबल तो बहन के लिए बहुत बढ़िया रही एकदम। फिर मैंने स्वर्ग को किसी और का शब्द नहीं, फिर मैंने स्वर्ग से किसी एक और शब्द सुना। फिर से पढ़ें। फिर मैंने 18:4 फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और ना उसकी विपत्तियों में से तुम पर कोई आ पड़े। ये देखिए, उसमें से निकल आओ, उन ढली हुई में से, उन खुदी हुई में से, उन बातों में से जिसमें तुम अब तक पड़े थे, उसमें से निकल आओ कि ना उनकी विपत्ति और ना ही उनकी कोई भी घटी पाप तुम्हारे ऊपर आए। क्यों उसमें से निकल आए? क्योंकि खुदा नूह से कह रहा, अब मैं पूरे प्राणियों को अंत करने का समय आ गया। तो जब नूह को खुदा ने कहा तो तुरंत ही अंत नहीं कर दिया। अब नूह को पता लगा कि एक कश्ती बनानी है, तो कश्ती बनने में सालों लग रहे हैं। तब तक नूह प्रचार कर रहा है, निकलो निकलो निकलो। पता नहीं कौन सा प्रचार कर रहा है। आज मीटिंग नहीं, आज अपनी बेटी के लिए बेटा देखने जा रहे हैं। उसे बता रहा, वहां पर नूह के समय सब शादी ब्याह खाने पीने में लौलीन थी। नूह भी बेचारा, जैसे हम मीटिंग कर रहे हैं वैसे नूह भी निकल के मीटिंग करता था। अब बताइए, किसी को ये बात मालूम हो जाए कि संसार का अंत होने वाला है, तो वो तो जाके लोगों को बताएगा ही ना कि भैया निकल आओ। तो इसी तरीके से जब हमने बाइबल मैंने पढ़ना शुरू करा तो खुदा ने मुझसे बातें करी। जब मैं बिछौने पे लेटता था तो पसीना पसीना हो जाता था, कि मेरे को समय रहता नहीं था। मैं मीटिंग का मालूम प्रचार, जो बाइबल ही नहीं पढ़ता, मैंने कोई बाइबल कॉलेज में जाके दाखिला नहीं लिया। सारी बातें मुझे खुदा ने समझाई। कहाँ से बताओ प्रचार करते हैं, जहां से बोलो, जितने घंटे रात भर का प्रचार हो गए, मुझे मालूम है मेरा खुदा मेरे साथ है। तभी आप देखते हैं जब भी मीटिंग करने आते हम यूं करते बस, और देखिए 1 घंटे के ऊपर हो गया, पता चला। क्योंकि मुझे मालूम है मेरा पिता मेरे साथ है, और पिता के बारे में बोलने के लिए मुझे किसी ट्रेनिंग में नहीं आना। मैं अपने पिता के बारे में एक चीज जानता हूँ, कि जो पिता का प्रिय पुत्र होगा अपने पिता के बारे में बताएगा। आमीन। बस यही बात है। जब मैं सो जाता था तो मैं रात में मेरे पसीने निकलता था, पता कहता जाके प्रचार कर। मैं बाइबल पढ़ता था, रोज पढ़ता था, समय रहता नहीं था, 5 मिनट पढ़ लेते थे, लेकिन रेगुलर पढ़ते थे। रेगुलर पढ़ते 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 थोड़ा समय और बढ़ा, फिर पढ़ने लगे। 7:25 पे 7:40 पे असेंबली टाइमिंग था, तो मैं 7:30 पे म्यूजिक टीचर में पहुंच जाता था। 10 मिनट में बच्चों को रेडी कराया, असेंबली हो जाती। तो 7:25 पे मैं बाइबल पढ़ना शुरू करता था। 7:25 से 7:30 का समय था बाइबल पढ़ने का। 7:30 पे गाड़ी मूव करते हैं, 5 मिनट में अपने स्कूल पहुंचने का है। 5 मिनट की वो वॉक एंड टॉक पे है मेरा स्कूल। तो बस अपना असेंबली कर लेते थे। तो वो 7:25 का टाइम खुदा लेके आज 3:30 पे ले आया। आप लोग मैसेज देखते होंगे 3:30 बजे मैं क्यों उठता हूँ, तो काम है का अच्छा ये खुदा लेके आया मुझे यहाँ पर। 7:30 से 7, 6:30, 6, 5, 5:30, 5, 4, 3:30, पहले 3 बजे उठते थे। तो ये टाइम पे खुदा ले आया, और
और इसके बीच में बहुत युद्ध हुए हैं। अब युद्ध आके अब आप देखते हैं कि कोई मतलब नहीं है, चाहे हॉलीडे हो वो कल आराम से सोने लग गया। अभी आप देखिए जाड़ा होगा तो भी ऐसे ही समय पर जाड़ा, ये जाड़े में कहाँ 6 बजे से पहले तो एकदम रह जाएगी, हटाने में बड़े नहीं करता है। छुट्टी है, छुट्टी में 9 बजे से पहले तो बेड ही नहीं छोड़ो, लेकिन कोई भी दिन हो मैसेज आ जाएगा आपका उसी दिन। और जाड़े और ठंडे और गर्मी से खूब कड़ा ठंडा हो तब रजाई को यूं पकड़ के यूं फेंकता हूँ, क्योंकि आग अंदर है और वो आग इतनी भयानक है कि मैं बता नहीं सकता। और वो आग में मजा है तब देखा। अब तो 3:30 बजे ही उठता हूँ, कोई मतलब नहीं, प्रार्थना करता हूँ तो खुदा मुझे उठा रहा था, कहता जा जाके बता। असेंबली करा रहे हैं, सिस्टर प्रिंसिपल खड़ी हैं और बच्चे खड़े हैं, और सिस्टर प्रिंसिपल बच्चों के आगे हम खड़े हैं। अब पसीना छूट रहा और जाड़े में, भयंकर जाड़े में पसीना छूट रहा। सिस्टर प्रिंसिपल देख रही, इसके पसीना इतना भी निकल रहा और उसको नहीं मालूम एक आग की भट्टी जल रही है और कह रहा अंदर से खुदा इन बच्चों को और इसको और ये पूरे स्कूल को प्रचार कर। कितनी बार मैंने अपने मुंह को गाना, जैसे असेंबली चल रहा है तो गाना गाते गाते वचन निकले आ रहा, मैंने यूं रोका अपने मुंह को, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है प्रभु, कह रहा इनको प्रचार कर दे। क्यों आखिर मैं घरों में निकल पड़ा लेके बाइबल। किसी ने मुझसे कहा थोड़ी ना, सब तो मेरे विरोधी बन गए कि कहाँ जा रहे हो तुम, इतना बिजी आदमी ये कहाँ निकल पड़ा यार ये सब काम करने। इसको लोग कहते हैं ये सब काम ये सब काम करने कहाँ निकल रहे, ये सब काम तुम्हारे लिए तो नहीं, लेकिन खुदा ने उसी को चुना। मेरे लोगों उसमें से निकल आओ ताकि उसकी विपत्ति और उस कठिन पापों के भागीदारी तुम ना। तो निकलेंगे कैसे? जब हमें मालूम होगा हम कहाँ हैं, तब मालूम होगा कि हम यहाँ हैं, हमको यहाँ से निकलना है, तब से निकलेंगे। तो आज जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो हमें धीरे धीरे सब चीजें समझ में आ रही है। और अभी आप देखिएगा धीरे 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 करके आपको सामने आमने खुदा नजर आएगा। जो आपके बैरी थे वो आपको मित्र नजर आएंगे, जिनकी बातें सुनकर आप बिछौने पे जाके कान यूं दबाती थी, यूं दबाते थे, कहते यार उनको आप सेकंडों में क्षमा कर। किसी की बात आप पर हावी ना हो, आप हमेशा आनंद रहेंगे, क्योंकि जिस दिन आपने इस वचन की सुनना शुरू कर दिया उस दिन आपने समझो जीवन को प्राप्त कर लिया। और फिर आप अपने जीवन से इन सारी चीजों को बताएंगे। क्यों इतना परेशान हो? आप विश्वास नहीं मानेंगे, कोऑर्डिनेटर मेरे स्कूल के हैं, 6 to 8 और 9 to 12 के कोऑर्डिनेटर, 9 to 10 और 11 to 12 के कोऑर्डिनेटर। ये कोऑर्डिनेटरों से सब बात करने में पता नहीं ऐसा डरते हैं कि बाप रे। और हम चल रहे हैं तो कोऑर्डिनेटर को बुला देते हैं, क्या बात है, क्यों है, रोड क्यों नहीं है आप, ऐसे कैसे चल रहा है आपको? ठीक है तो सर हम तो ठीक है, ये बात है आप ये बात सोच रही हैं ये सर आपने कैसे बताया? चुपचाप रहिए, बस सही हो जाइए, सबको कुछ नहीं। उनको रोक रोक के हम बातें बताते हैं और वो धीरे धीरे आगे पूछने लगते हैं कि सर ये प्रॉब्लम होगी, क्या कर रहे हैं? मैं पूछा करिए, ऐसे ऐसे करिए, सब क्षमा करिए, क्या कर रहे हैं आप? सब बुराई करते हैं, कहते हैं उसको काट दो, उसको ऐसे कर दो। हम जब बता देते तो वो लोग सीधे मार पाया। एक
मैम 9 to 12 पढ़ाती हैं, वो बहुत डर रही थी वो प्रोग्राम में बोलने में। इधर आ गया, 5 मिनट उनसे बात करी, वो कहने लगी सर उस दिन से मैंने मेरे अंदर तक डर खत्म हो गया। और वो मैम ने बाइबल ले ली, पढ़ना शुरू कर दिया। क्या है लाइट? आपको मालूम है अभी बहुत देरी लोग हैं जो बेचारे डर और भय में। जब आपके अंदर ये लाइट आएगी जीवन तब सुख होगा। प्रिंसिपल मायूस होकर बैठा होगा, आप उसके पास हंसमुख चेहरा लेके जाएंगे, आप उससे बात करेंगे, प्रिंसिपल की मायूसी चली जाएगी। आपसे टॉक करके तुम खुश हो गई। है ये चीज बिलीव मानिए, क्योंकि खुदा कहता है तू जिस जगह जाएगा वो जगह आशीष का कारण बनेगी। एक बार इस वचन में विश्वास करिए, इस संसार में हर जगह आप राजाओं की तरह रहेंगे। डॉक्टर आपको क्या सांत्वना देगा? आप खुद ही डॉक्टर का करो, डॉक्टर साहब क्या बढ़िया, ठीक है, अरे ये कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, बताइए क्या बात है। यदि ये झूठी ना हो, ये जीने वाली चाहिए। एक बार विश्वास करो। चलिए मैं बोलता बहुत फिर प्रचार शुरू हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आइए प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। देखिए सामर्थ सदा प्यारों को इस परिवार पर बना रहे। प्यारे खुदावन, इस परिवार की बेटी जो कि प्यारे प्रभु बाहर जाती है, प्यारे प्रभु बेंगलोर, और वहाँ पर प्यारे प्रभु अपनी पढ़ाई को पूरी करने जा रही है। इसके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध। प्यारे प्रभु जो बहन जा रही हैं, इनकी मम्मी और इनकी बेटी की प्यारे प्रभु रक्षा कीजिए। आपका वचन कहता है मैं मार्ग में तेरी रक्षा करूँगा, मैं तेरे आगे आगे अपने स्वर्गदूत को भेजूंगा, वो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। सुन, घर के बाहर जाने और भीतर आने में मैं तेरी सहायता करूँगा। अपने कहे गए वचन के अनुसार इन पर प्रभु दया कर और इनको अच्छे से अच्छे ले जा और अच्छे अच्छे प्रभु यहाँ ला। प्यारे प्रभु हर जगह इनको अच्छे से पहुँचा। यहाँ से आगरा प्यारे प्रभु ये बहुत अच्छे से जाने पाएँ, और आगरा से प्यारे प्रभु जब ये बेंगलोर जाएँ तो वो भी प्यारे प्रभु बहुत तायत से तेरे दाहिने हाथ तले होते हैं। और ये आज से ही प्यारे प्रभु इस सफ़र की चिंता तेरे हाथों में रखते हैं। प्यारे प्रभु ये किसी भी बात की, न ट्रेन की, न किसी भी चीज़ की बात करें, बल्कि तेरे नाम में प्यारे प्रभु निकलने वाली दे सकें। प्यारे प्रभु इनकी बेटी को प्यारे प्रभु वहाँ पर जहाँ रहेगी उस जगह पे प्यारे प्रभु अपना बाड़ा बांध। जो कुछ भी अवदूत और जो कुछ भी प्यारे प्रभु दुष्ट की युक्तियाँ हैं वो इसी समय यीशु मसीह के नाम से वहाँ से दूर होने पाए। खुदावन अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए कि वो चारों जगह प्यारे प्रभु उस जगह के चारों ओर कोनों में प्यारे प्रभु चारों कोनों में प्यारे प्रभु तेरे स्वर्गदूत वास करें। प्यारे प्रभु जितने प्यारे प्रभु इनके फ्रेंड बने, जो कोई भी जना प्यारे प्रभु इनके नज़दीक आए, वो प्यारे प्रभु तेरी आत्मा में हो गया। प्यारे प्रभु इनके लिए सारी बातें भलाई उत्पन्न करने पाएँ, और ये प्रतिदिन तेरे वचन को पढ़ने और उसको सुनने वाले बन। प्यारे भाई बिनाया पे भी अपना लहू का बाड़ा बांध, जो कि कल जाते हैं अपने टेस्ट कराने, पूरी रीति से इनके टेस्ट नॉर्मल आए, और खुदावन इनका विश्वास तुझे एकमात्र जिंदा खुदा पे और बढ़ने पाए। प्यारे प्रभु ये भाई जो कुछ भी खाते पीते हैं वो इनके लिए 100 गुना आशीष कर पाए। जो बहन प्यारे प्रभु हमारे बीच में बैठी हैं, मदर इन लॉ प्यारे प्रभु, उन पर भी अपनी आशीष दे, अपने लहू का बाड़ा बांध, इनकी आयु को और बढ़ा प्यारे, इनके जीवन से बहुत से लोग तेरे वचन को जाने। प्रार्थना में मांगते हैं इस बेटे के लिए, किस पर भी अपना अनुग्रह का हाथ रखता है। हाँ मेरे प्रभु ये बेटा भी तेरे वचन में बहुत बढ़ने पाए, और इस घर से प्यारे प्रभु तुझे आदर और महिमा सदा मिलती है। हाँ मेरे प्रभु जब ये बिछौने पे जाए इन्हें अच्छी मीठी नींद दे, अपना आत्मा सदा इनके ऊपर बनाए रहे। जितने भाई बहन यूट्यूब फेसबुक पे सुनते हैं उन पर भी तो अपनी आशीष दे। हमारे पीछे इस घर के सदस्यों की रक्षा करते हैं, और जब हम जाते हैं तो हमारी भी रक्षा करते हैं। सब बातों में आप बड़े, हम बैठे। इस प्रार्थना को हम आपके पैर में पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध की क्षमा कर जिससे हम भी अपराध की क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत
पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीष आदि रूप से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, beta. Praise the Lord, beta. Praise the Lord, brother. God bless you. Praise the Lord, sister. Aha. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah. Praise the Lord. Praise the Lord.